अरे ये तो एक पेड़ से आवाज आ रही है, पर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रामू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ आने में बहुत समय लगा दिए हो। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? तुमने कई साल पहले एक मरे हुए हिरण का अंतिम संस्कार किया था। मैं उसी का रूप बोल रहा हूँ। अच्छा, तो तुम वही हिरण की आत्मा हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी कुछ मदद मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम इतने नेक और सच्चे हो, फिर भी तुम दर दर भटक रहे हो और तुम्हारी पत्नी बीमारी से तड़प रही है। मुझे ये देखा नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी हिरण के सामने से एक जादुई बीज प्रकट होता है। ये जादुई बीज तुम ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। ये तुम्हारा दुख दूर करेगा और सोने की सब्जी देगी। इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। लेकिन शर्त ये है कि इसे केवल निस्वार्थ भाव से बोना है और लालच कभी मत करना, वरना इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुम नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं तो यहाँ एक से एक वीर इस बीज के लिए अपनी जान गंवा दिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, यही आपका बहुत बड़ा एहसान है। फिर रामू वो बीज लेकर घर आता है। हे भगवान, कैसी मेरी फूटी किस्मत है। दिन रात लकड़ियाँ काट कर बेचा करता हूँ, लेकिन फिर भी अपने परिवार को ढंग का भोजन नहीं दे पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? आज अगर लकड़ियाँ काट कर अच्छे पैसे मिल गए तो शायद मैं राधिका के लिए दवाई ले पाऊँ। इतना कहकर रामू घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो लकड़ियाँ लेकर गांव की तरफ आता है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, सूखी मोटी लकड़ियाँ ले लो, बहुत अच्छी लकड़ियाँ हैं। देख लो भाई, जलाने में बढ़िया, खाना पकाने में काम आएगी। ऐसी मजबूत और अच्छी लकड़ियाँ और कहीं नहीं मिलेंगी। ले लो, मौका हाथ से जाने न दो। तभी सेठ हरिदास पास आता है। अरे रामू, तू भूल गया क्या? ये लकड़ियाँ तो मुझे देनी थी, तू इन्हें गांव में क्यों बेच रहा है? देख बेटा, मैं जानता हूँ तेरी हालत कितनी तंगी में है। तेरी पत्नी बीमार पड़ी है, घर में चूल्हा तक नहीं जलता। फिर भी मैंने सोचा कि तुझे दाम अच्छे दे दूंगा ताकि मेरे घर की मुश्किलें कम हो सके, लेकिन तूने तो मुझे अपने ही हक से वंचित कर दिया। सेठ जी, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, ऐसा मत करिए। अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपनी पत्नी के लिए दवाई नहीं ला पाऊंगा। वो बुखार से तड़प रही है सेठ जी। आज मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे चाहिए, वरना मेरे घर का दिया बुझ जाएगा। अरे तू कौन सी दुनिया में जी रहा है रामू? तू भूल गया क्या कि तुम मुझसे कर्ज लिया था? तो मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं? ये लकड़ी मुझे दे दो और चला जाए यहाँ से। सेठ जी, रहम करिए सेठ जी, मेरी पत्नी बीमारी से तड़प रही है। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरी लकड़ियाँ मत लीजिए। ये मेरे लिए सिर्फ लकड़ियाँ नहीं है, बल्कि मेरी बीवी की आखिरी उम्मीद है सेठ जी। यही तो मेरी रोजी रोटी है। अगर इसका भी आप पैसे नहीं दोगे तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? सेठ हरिदास उसकी बात नहीं सुनता और अपने आदमियों को बुलाकर लकड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। रामू उदास होकर अपने घर की तरफ जाता है। क्या हुआ जी? आज लकड़ियाँ बिकी कि आप फिर से खाली हाथ आए हैं? क्या बताऊं भाग्यवान, आज भी बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ काट कर लाया था और बेचने ही निकला था कि सेठ हरिदास ने मेरी सारी लकड़ियाँ ले ली। अब हम क्या करें जी? सेठ से हमने जो कर्ज लिया था उसी वजह से वो हमारी सारी लकड़ियाँ ले लेता है। ऐसे तो ना हम कर्ज चुका पाएंगे और ना ही हमारा घर ठीक से चलेगा।
हम तो भूख और बीमारी से ही मर जाएंगे जी। हाँ राधिका, अब हम क्या करें? ऐसा लगता है जैसे सारी उम्मीदें छिन गई हैं और हमारे पास कोई भी रास्ता ही नहीं बचा है। एक और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और अब दिल बस टूटता जा रहा है।